5 साल के बच्चे ने कहा कि पापा पापा मुझे चोट लग गई है, मेरे पैर से खून आ रहा है। पापा ने सारे काम काज छोड़कर उस बच्चे को गोदी में उठाया और 5 किलोमीटर तक भागकर क्लिनिक तक पहुंच गए। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत कहानी हम सबके लिए। दुकान, कैश काउंटर सब कुछ नौकर के भरोसे छोड़ आए थे और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा कि अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, मैं अभी ड्रेसिंग कर देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पेन किलर लिख देता हूँ जिससे कि बच्चे का दर्द कम हो जाएगा और अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा और इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, 3-4 दिन में घाव भर जाएंगे। बच्चे के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि रात को उसे नींद तो आ जाएगी ना। फिर डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, रात को नींद आ जाएगी। बच्चे को लेकर जब घर पहुंचे तो उनके नौकर ने उनसे कहा कि अरे भाई साहब आपकी ब्रांडेड शर्ट में खून के दाग लग गए हैं, अब तो ये छूटेगा भी नहीं। बच्चे के पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सी शर्टें आएंगी, देख मेरे बच्चे का कितना खून बह गया है, वो कितना कमज़ोर हो गया है, तू एक काम कर ड्राई फ्रूट लेके आ और इसे खिला ताकि इसके अंदर ताकत आए। दोस्तों अब हम कहानी को पलटाते हैं और पहुंचते हैं 40 साल बाद। अभी तो आपने पिताजी का प्रेम देखा, अब थोड़ी लड़के का भी प्रेम देख लीजिए। दोस्तों दुकान अब शोरूम में तब्दील हो चुकी थी और बेटा बिजनेस संभालने लगा था। अब भाई साहब घर में ही रहते थे, अब वो रिटायरमेंट हो चुके थे। तभी बेटे की बीवी का फ़ोन आया और कहा कि अजीत सुनते हो, तुम्हारे बाबूजी पलंग से नीचे गिर गए हैं और उनके सर से खूब खून बह रहा है। तो लड़के ने कहा कि अरे यार इनको भी ना कितनी बार कहा है ज़मीन में सोया करें, लेकिन मानते ही नहीं है, पलंग में सोना है इन्हें। बेटे ने रामू काका से कहा कि आप पापा को लेकर डॉक्टर अंकल के पास पहुंचो, मैं वहीं पर आता हूं। अब रामू काका धीरे धीरे चले जब तक सेठ जी का बहुत खून बह चुका था। बहू ने मुंह बनाते हुए कहा कि जल्दी ले जाओ, कितना महंगा कालीन खराब कर दिया है। अब बूढ़े काका किसी तरह करके रिक्शा लेके आए और सेठ जी को बैठाला और क्लिनिक ले गए। दोस्तों बेटा अभी तक नहीं पहुंचा था जब बूढ़े काका ने फ़ोन किया तो कहता है कि अभी कार की चाबी नहीं मिल रही है और दुकान में बहुत से कस्टमर बैठे हुए हैं, अभी आप बैठो मैं आता हूँ। दोस्तों जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने अपने बेटे का खून देखकर और बेटे को गोदी में उठाकर 10 मिनट में दूरी तय कर ली थी, और वही बेटा 1 घंटे 10 मिनट में भी कार से दूरी तय नहीं कर पाया। डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि भाई साहब हैं तो उन्हें अंदर ले गए और इनका इलाज चालू कर दिया। तब बेटा भी आ चुका था। डॉक्टर साहब ने बेटे से कहा कि खून बहुत ज़्यादा बह गया है, इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा कि अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है लेकिन जल्दी आराम लगेगा। तो लड़के ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब 4-5 दिन ज़्यादा लग जाएँ, कुछ नहीं, इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या ज़रूरत है, चलो ठीक है मैं शोरूम निकलता हूँ, शोरूम में कोई नहीं है। ये बात सुनते ही डॉक्टर साहब के सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने 40 साल की घटना पूरी सुनाई। अब बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब बहू का फ़ोन आया कि इस महंगी कालीन का मैं क्या करूं जो ख़राब हो गई है। बेटे ने बहू से कहा कि क्या हुआ, कालीन ख़राब हो गई है, नहीं आ जाएगी, तुम एक काम करो, पिताजी के पलंग में नया गद्दा और नई चादर बिछा दो, हम पिताजी को लेके आ रहे हैं। दोस्तों भाई साहब की आंखों में आंसू थे, ये आंसू खुशी के थे। सारी चोट का दर्द गायब हो चुका था अपनापन देखकर। अगर अब तो भाई साहब को अगर मौत भी जाती तो वो भी उन्हें मंजूर था। दोस्तों आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा और ये भी बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना। जय श्री राम।